Hello everyone, welcome to Moved Study. This is the video for class 7 Shrejan ICSE Biology by Veer Bala Rastogi. चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स किंगडम क्लासिफिकेशन. I hope that each and everything is clear to you all, and if still you have any confusion in getting understood any of the topic, then you can comment in the comment box. We will discuss that particular topic in different videos. Okay, so today in this video I am here with the solution of all the exercises which are given in this chapter. So you can see on the screen question number 1, that is fill in the blanks with suitable words. So here what you have to do, you have to fill the words which are appropriate. So जो most suitable words हैं that you have to fill here. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रीज विद लॉन्ग निडल शेप लीव्स आर फाउंड इन. ठीक है, तो निडल शेप मतलब यहाँ पे ये है कि सुई के जैसी, निडल शेप मीन्स. तो बहुत से ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनकी पत्तियाँ बहुत नुकीली होती हैं. तो इस तरह की जो लीव्स हैं वो किन प्लांट्स में, किन ट्रीज़ में पाई जाती हैं. तो उसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म. आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा जब हमने जिम्नोस्पर्म का डिस्कस किया था. फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे साइकस और पाइन, सिडार, जुनिपर, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी नुकीली होती हैं. सो इस तरह की जो निडल शेप लीव्स किस में पाई जाती हैं, आप याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं. इनमें ट्रू फ्लावर्स नहीं होते हैं, इनमें कोन्स दे बेयर कोन्स, उसमें कोन निकलते हैं. तो दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म. राइट. सेकेंड पार्ट देखिए, इन फर्न्स द लीव्स बेयर डैश ऑन द अंडर सरफेस फॉर बेयरिंग स्पोर्स. जो फर्न्स है, फर्न्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं बच्चों, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो टेरिडोफाइटा जो है उसमें क्या आते हैं, फर्न्स आते हैं. तो जो फर्न्स होते हैं इनमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लीव्स हैं फर्न्स की वो ऐसे स्ट्रक्चर बेयर्स करती हैं जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्मॉल राउंडेड बॉडी. दे बेयर सम स्मॉल राउंडेड बॉडी ऑन देयर अंडर सरफेस. और उन बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, उन बॉडीज़ को सोरी कहा जाता है. सो हेयर यू कैन राइट, मैंने यहाँ पे स्मॉल राउंडेड बॉडी लिखा है, यू कैन राइट सोरी ऑल्सो. ठीक है, इन्हीं स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ को सोरी कहते हैं, SORI. इन फर्न्स द लीव बेयर सोरी ऑन द अंडर सरफेस फॉर बेयरिंग स्पोर. या फिर आप स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके सोरी लिख सकते हैं. ठीक है, सो दैट वो क्लियर हो जाए. उसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. एम्ब्रेला शेप डैश यूजुअली ग्रो ऑन डिकेइंग वुड और गार्बेज. जो सड़ा हुआ जो कूड़ा होता है और जो लकड़ी होती है, जब वो सड़ने लगती है तो उसमें अम्ब्रेला शेप एक स्ट्रक्चर ग्रो होता है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंजाई. राइट. देन डैश आर ग्रीन प्लांट्स दैट हैव राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ रूट्स. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो हरे हैं लेकिन उनमें रूट्स की जगह राइजोइड्स होती हैं. तो आपको पता है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं राइजोइड, ये किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में. जो ब्रायोफाइटा में क्या क्या आता है, मॉस आता है, जो काई होती है. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बार्क्स पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो हरा हरा पूरे में जो मॉस हो जाते हैं. मॉथ स्टिक्स भी आती हैं प्लांट्स वगैरह को लगाने के लिए, क्रीपर्स क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए. तो मॉस और लिवरवर्ट्स जो हैं वो ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं. एंड ब्रायोफाइटा वो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स ना हो करके, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड प्लांट्स नहीं हैं. ठीक है, इनमें जो एक सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं. तो उसमें रूट्स की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और एक बात बच्चों और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ब्रायोफाइटा को ही एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है. दे आर कॉल्ड द एम्फीबियन प्लांट्स. राइट. नेक्स्ट फिलअप देखिए, इन डैश सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन अ फ्रूट. तो जो
किसमें जो सीड्स हैं वो फ्रूट में नहीं इंक्लोज्ड होती हैं? तो द आंसर इज़, सो योर आंसर इज़ द जिम्नोस्पर्म। आपको याद होगा जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था। तो एंजियोस्पर्म की जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट वॉल के अंदर होती हैं, वेयर एज जिम्नोस्पर्म की सीड्स नेकेड होती हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिलअप। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सारे क्वेश्चन सेम है जो आपकी सृजन ICSE की बुक में दिए हुए हैं। यू कैन चेक विद योर बुक एज वेल। सेकेंड पार्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट एक शब्द में बताना है कि वो क्या है। तो एल्गा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। सो ईदर ऑफ द आंसर यू कैन राइट माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेड रिमेन्स ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे प्लांट्स जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वो जो डेड डिके पे फीड करते हैं, तो वो उन्हीं पे ग्रो करते हैं क्योंकि वो उनसे अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो वो प्लांट्स जो डेड रिमेन ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट पे ग्रो करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट हैव टू कॉटिलेडॉन्स। तो आपको याद होगा कि एक सीड हमारे भुट्टे की ऐसी होती है और चने का जो दाना होता है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये 2 कॉटिलेडॉन है, 1 and 2, एंड दिस इज़ ओनली 1। तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें 2 कॉटिलेडॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डाइकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि उनको हम डाइकॉट्स भी कहते हैं। इनको आप डाइकॉट्स भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाइकॉट्स ऑल्सो। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो मैंगो, ब्रिंजल, पी, बीन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ग्राम्स। सो वो आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स की जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मॉसेस में पाए जाते हैं उनको राइजोइड्स कहा जाता है, और अंडरग्राउंड स्टेम टेरिडोफाइटा में पाई जाती है जैसे फर्न्स वगैरह, उनको राइजोम्स कहा जाता है। प्लांट्स विच डू नॉट हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ऐसे प्लांट जिसमें ना तो पत्ती है, ना रूट है, ना स्टेम्स है, वो क्या है? तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया मॉस, ठीक है, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ रूट्स, जिनको राइजोइड्स कहते हैं। तो वो थाइलोफाइटा में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो थाइलोफाइटा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मॉसेस एंड लिवरवुड्स, जो काई वगैरह होती है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप वीडियो के साथ में भी लिख सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? आपने अपनी बुक में स्टडी किया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर बेयर नहीं करते हैं। एंड चलिए डिफरेंस है, इनको पढ़ते हैं। नीचे मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये जो काई जैसी जमी हुई है, जिसके बारे में मैं अभी तक के आपको बता रही थी, ये थाइलोफाइटा है, ठीक है, जो कि मॉसेस हैं। थाइलोफाइटा की कैटेगरी में जो मॉसेस आते हैं। एंड दिस इज़ दैट निडल लाइक, इसकी जो पत्तियां होती हैं खूब ऐसी सुई की जैसी होती हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइकस। तो अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आ जाइए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्लावर्स। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ओके, ये ना जो मैंने लिखा है ये इस तरफ होगा एंड इसका फर्स्ट पॉइंट ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से समझ लीजिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का पहला पॉइंट ये है एंड फ्लावरिंग पॉइंट का पहला पॉइंट ये है, बाकी सारे ठीक हैं।
तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, एंड यूज़ ईदर सीड्स और स्पोर्ट्स टू ग्रो मोर प्लांट्स जस्ट लाइक देम। और ये क्या करते हैं? स्पोर्ट्स, सीड्स, इनको यूज़ करते हैं अपने जैसे और प्लांट्स ग्रो करने के लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, एंड दे यूज़ सीड्स टू रिप्रोड्यूस एंड मेक मोर प्लांट्स लाइक देम। और उन्हीं की सीड्स से क्या होता है कि उनके जैसे और प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड इधर का आंसर ये वाला इधर जाएगा एंड ये इधर जाएगा। उसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये बाकी के पॉइंट सारे ठीक हैं, दे आर कॉल्ड फेनरोग्राम्स, इनको फेनरोग्राम्स कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट को। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? एल्गा और मॉसस। मॉसस की पिक्चर मैंने नीचे बना के रखी हुई है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसमें से साइकस और मेज एग्जाम्पल है। तो मेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म, और साइकस जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, राइट। नीचे आप पिक्चर देखेंगे तो ये जो यहाँ पे काई जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज़ मॉस, ये मॉसेस होती हैं, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ साइकस। ये जो डायग्राम है, पिक्चर है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ साइकस। यहाँ पे आप कोन भी देख सकते हैं, इसमें फ्लावर्स जो आते हैं वो कोन्स के फॉर्म में आते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक प्लांट। पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, पैरासिटिक प्लांट्स is a plant that derive some or all of its nutritional requirement from another living plants। मतलब ऐसे पेड़ जो अपना सारा न्यूट्रिएंट किसी और पेड़ से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वो उन किसी और प्लांट से अपना सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं। एग्जाम्पल में कॉर्पस फ्लावर, रेफ्लिशिया इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या है? दैट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं ड्राइव करते हैं, ये डेड, डिफरेंस बस इतना है कि ये डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल मशरूम्स एंड मोर। सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम एज वेल। ये पिक्चर रेफ्लिशिया की है एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ मशरूम, राइट। नेक्स्ट आपका आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, और यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर। पिक्चर्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म की पिक्चर है सिडार प्लांट की, एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, राइस प्लांट की पिक्चर है। सो अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, सो जिम्नोस्पर्म आते हैं हमारे, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, उसमें फ्लावर नहीं आते, कोन प्रोड्यूस होते हैं। द सीड्स आर नेकेड, सीड्स इनकी कैसी हैं? नेकेड्स हैं। द ओव्यूल्स आर नॉट लोकेटेड इन द ओवरी, ओव्यूल ओवरी में नहीं प्रेजेंट है। जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ सीड्स बेयरिंग प्लांट्स, तो ये सारी जिम्नोस्पर्म के बारे में हो गया। प्लांट्स विथ फ्लावर्स एंड सीड्स, उसमें फ्लावर्स एंड सीड्स सब प्रेजेंट है। सीड्स फ्रूट वॉल में प्रेजेंट इनक्लोज होती हैं। द ओव्यूल्स आर इनक्लोज इन द ओवरी। Xylem contain vessels, phloem contain companion cell, highly ovulated plant, mango and rice. So this was all about the जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपकी तरफ से भी अगर कुछ डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, आई गेस ये लास्ट डिफ्रेंशिएट है, इसमें मैंने एक पिक्चर भी दी है डिफ्रेंसिएशन की, वहाँ से भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपने पॉइंट्स। इन मोनोकॉट प्लांट सीड्स कंटेन ओनली 1 कॉटिलेटन। तो ये बात अभी तक के सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मोनो का मतलब 1 होता है और कॉटिलेटॉन उसमें 1 होता है। डाइकॉट में 2 कॉटिलेटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट्स हैव फिब्रियस रूट, मोनोकॉट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं दे आर फिब्रियस रूट्स, एंड डाइकॉट की जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स। मोनोकॉट प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट प्लांट्स में कौन सा वेनेशन प्रेजेंट है? पैरेलल वेनेशन। एंड डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आपको पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन याद हो तो पैरेलल वेनेशन जिसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड रेटिकुलेट में जहाँ पे एक जाल जैसा वेनेशन होता है, नेटवर्क जैसा वेनेशन होता है।
राइट एग्जाम्पल क्या है, वीट, मेज, राइट, ग्रासेस। इधर भी आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। डायग्राम में देखिए तो यहाँ की सीड सिंगल है, यहाँ की सीड में 2 कॉटिलेडॉन्स हैं। लीव्स कैसी हैं, लॉन्ग, नैरो, पैरेलल। इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं एंड इसके वस्कुलर बंडल एक रिंग में बने होते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो एक रिंग जैसी बनी हुई है और इसमें इधर उधर वस्कुलर बंडल भाग रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लोरल पैटर्न मल्टीपल ऑफ 3 में होता है, फ्लोरल पैटर्न मल्टीपल ऑफ 4 और 5। तो ये भी पिक्चर में भी डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है। फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन नोट डाउन, और आप अपने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, अपनी बुक में से भी लिख सकते हैं, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है फ्रॉम देयर यू कैन राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फेल्ट। तो ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज देयर वर सो मैनी स्पीशीज़, इतनी लैक्स ऑफ स्पीशीज़ वर देयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कि उनको स्टडी करना इतना आसान नहीं था। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ताकि हम उनकी स्टडी आसानी से कर सकें। सो आपका आंसर क्या है, देयर आर मोर देन 12 लाख टाइप्स ऑफ animals and 3 lakh type of plants in the world. It was not possible to study and remember the characteristic of these organisms. To make their study easier, biologists have identified, named and grouped them into groups on the basis of similar characteristics. So इसकी स्टडी ताकि अच्छे से हो जाए, इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड करके एक ही ग्रुप में रख दिया, राइट। नेम द 2 ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो 2 ग्रुप्स हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बच्चों वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, एंड यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइडेड है। थैलोफाइटा में एल्गा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थैलोफाइटा, तो आप एल्गी लिख सकते हैं। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाडोमोनास सब एल्गीज के एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइटा में मॉसस, हॉर्नवॉर्म्स, लिवरवॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। टेरिडोफाइटा में फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। तो इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। देन नेम 2 एडिबल फंजाई, वाई आर फंजाई प्रिफर्ड एज फूड। तो 2 एडिबल फंजाई आपको बतानी है। एडिबल मीन्स वो जिसको हम खा सकते हैं, जो ईटेबल हैं। सो मशरूम सच एज मॉर्शला एंड एगैरिकस, ये क्या है, एडिबल फंजाई हैं। इनको हम क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और वाइटामिन्स में अच्छी होती हैं एंड ये कमर्शियल लेवल पे ग्रो करी जाती हैं, राइट। उसके अलावा आप यीस्ट भी बेसिकली बेकिंग वगैरह में यूज़ करी जाती है। कंटेन विटामिन बी, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई एंड राइट। It is used in bakeries for making breads and in brewers for making alcohol and wine. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। कोई भी 2 बीमारियां यहाँ पे आपको लिखनी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉलरा, दैट इज़ कॉज बाय द विब्रियो कॉलरी, एंड ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो होता है, दैट आई हैव मेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब कि उसके यूजेस क्या हैं इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं। सो इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। सारी ही चीज़ों में यूज़ हो रहा है। मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक, सिरम्स, एंटीबॉडीज़, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से। इंडस्ट्रीज़ में इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, क्योरिंग ऑफ चीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर,
राइपनिंग ऑफ टी, टोबैको लीव्स, टैनिंग ऑफ लेदर, रेटिंग ऑफ फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में मेंशन है. फ्रॉम देयर यू कैन राइट एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन, इन सब प्रोसेसेस में अलग अलग बैक्टीरिया के नेम मेंशन है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में. सो ऑल दीज आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जिम्नोस्पर्म्स आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ट्रू फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. मतलब इनकी जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, उसमें कोई फ्रूट वॉल की कवरिंग नहीं होती है. आर ईदर ट्रीज और बुशेस विथ रूट्स, पेड़ भी होते हैं इनके बड़े बड़े और बुशेस जिसमें रूट्स होती हैं, स्टेम्स एंड लीव्स. मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, दैट इज़ दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द टाइम. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं. मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी सीज़न में वो अपनी पत्तियाँ शेड करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, लीव्स आर लॉन्ग, निडल शेप, such leaves are not damaged by snow or frost. They also help to conserve the water. तो ये बहुत ठंडे एरिया में, हिली स्टेशंस वगैरह में पाए जाते हैं. These plants mainly grow in cold and mountainous area. They do not have true flowers. They bear cones. Their seeds are not placed in an enclosed structure, but they develop inside the cones. कोन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. अगर आपको याद होगा, जो मैंने अभी आपको साइकस की पिक्चर दिखाई थी, तो उसके सेंटर में यहाँ पे देखिए येलो कलर का कोन प्रेजेंट है. तो मेल और फीमेल प्लांट्स इसके अलग अलग होते हैं और उसमें प्रॉपर कोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सीड्स डेवलप होती हैं. Cones are both male and female type. Male cones produce the pollen which are blown by the wind to reach the female cone. Female cone bear ovules. Ovule develop into the seed. तो दोनों अलग अलग होते हैं, वो एक में pollen बनता है और दूसरे में ovules. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मेंशन 2 डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच डिवीजन. एंजियोस्पर्म के 2 डिवीजन क्या है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. ठीक है, और उसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स सीखना है. आप उसके बारे में अभी तक तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. मोनोकॉट का मतलब जिसमें एक ही कॉटिलेटन है. एग्जाम्पल्स लिख दीजिए अपनी मर्जी से, मेज, राइस, ग्रासेस एक्सेट्रा. डाइकॉट्स, डाइकॉटिलेटॉन्स जिसमें 2 कॉटिलेटॉन्स है, ग्राम, पी, बीन, ब्रिंजल्स एक्सेट्रा. राइट, सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अब कुछ एक्सरसाइजेस बची हैं, वो भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे. स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा ताकि सारी एक्सरसाइजेस जहाँ पे भी आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. एंड अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए. आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, दैट यू कैन कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी. एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ को लाइक करिए. चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं. कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है. सो लीव्स विथ सोरी, जिनमें सोरी प्रेजेंट है. सोरी आपको याद होगा स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ हैं जो पत्ती के अंडर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं. दीज आर फाउंड इन टेरिडोफाइटा, फर्न्स में पाई जाती हैं. राइट, प्लांट्स विथ सीड्स बट नो फ्रूट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स आती हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं आते. तो अभी हमने बात करी थी जिम्नोस्पर्म. राइट, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद यूनिसेलुलर बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यूनिसेलुलर बॉडी ही होती है. तो सो दैट इज़ द बैक्टीरिया. ब्रेड मोल्ड्स क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं. प्लांट्स विद राइजोइड्स, तो आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है. ओके, दैट्स ब्रायोफाइटा, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एक कैटेगरी है. ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा 3 कैरेक्टर्स होते हैं. सो ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड हमने बात करी थी कि ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड टेरिडोफाइटा में राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं. और थाइलोफाइटा हमने डिस्कस किया था. थाइलोफाइटा में क्या आती हैं, एल्गीज आती हैं. क्लेमाडोमोनास, स्पाइडोगायरा, वॉलवॉक्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, थाइलोडोफाइटा में आती हैं. दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट. अगर गलत है
तो आपको सही स्टेटमेंट लिखना है. ब्लैकिश कॉटनी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड इज कॉल्ड द ब्रेड मोल्ड्स. जो ब्रेड सड़ जाती है उस पर ब्लैकिश कॉटनी ग्रोथ होती है, फॉल्स. दैट इज़ द ब्लूइश, जो कलर है उसका सड़ी हुई ब्रेड पे जो फंगस होती है दैट इज़ ब्लूइश. ऑल पल्सेस आर मोनोकॉट. क्या सारी दालें मोनोकॉट होती हैं? फॉल्स. ऑल पल्सेस आर नॉट मोनोकॉट. ओके. Algae are most primitive thallophyta. Yes, algae are the most primitive thallophytes. Bryophyta have needle like leaves. No, false है ये. Gymnosperm में needle like leaves होती हैं. Ferns and mosses produce spores. Ferns और mosses produce spores. फॉल्स हो जाएगा. ओनली फर्न्स प्रोड्यूस स्पोर्स. मॉसेस में कोई भी स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. अब ये लास्ट एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जो आंसर सही है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है. ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई आर ऑटोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक. ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, राइट. सेकेंड क्वेश्चन है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा एल्गा, एल्गा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गा ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म. सो वेल डेवलप आपका हो जाएगा फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में. एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फर्न. एक्वेटिक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर एल्गा. साइकस बिलोंगिंग टू, साइकस किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट प्लांट. इनमें से कौन सा मोनोकॉट है? वीट. मेज इज अ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न, ब्रायोफाइटा. So here the correct answer is angiosperm, right? So the correct answer is angiosperm. Then the next one is bryophyta are found in dry places, sea, ponds. So bryophyta कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे moist places होती हैं. So this that's all in this video everyone. Thank you very much for watching the video. Please चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. एंड आगे की चैप्टर्स के लिए वेट करिए. आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़